Good morning, students. Today we are going to discuss assignment of PT3. First question of assignment is write the balanced chemical equation for the given reaction. First is silver bromide on exposure to sunlight decomposes into silver and bromine. Second लिखा है यहाँ पे sodium metal react with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. हमें क्या करना है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो पहले फर्स्ट का लिखते हैं. सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgBr. सिल्वर ब्रोमाइड in presence of sunlight decomposes to form silver Ag plus Br2 bromine. ओके, तो ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, Ag सिल्वर और Br2 ब्रोमीन. हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. Br2 इस तरफ 2 है तो इस तरफ हम क्या लिख देंगे 2. अब यहाँ पे Ag क्या हो जाएगा 2. नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सेकेंड लिखा है सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर. सोडियम Na प्लस H2O form sodium hydroxide NaOH plus hydrogen gas H2. तो what is Na? Sodium, H2O water और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस. अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है. बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2. Now it's a balanced chemical equation when sodium metal react with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. नेक्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. हमें यहाँ पे क्या लिखना है? टाइप ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट है PbNO3 ट्वाइस. PbNO3 ट्वाइस क्या होता है? लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड होता है. PbI2 लेड आयोडाइड एंड KNO3 क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट. अब इसमें क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है. तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. Second is CaO, that is quicklime calcium oxide plus H2O water. It give rise to CaOH twice, that is calcium hydroxide. तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज translate the given statement into chemical equation and then balance it. Barium chloride BaCl2. बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव और क्लोराइड Cl नेगेटिव. तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया? BaCl2. रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और ये हो गया Al2 SO4 thrice. Give
aluminium chloride AlCl3 and precipitate of barium sulfate BaSO4. Okay, what is BaCl2? Barium chloride, Al2SO4 thrice, aluminium sulfate, AlCl3, aluminium chloride, BaSO4, बेरियम सल्फेट। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, Al2SO4 थ्राइस में एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एल्यूमिनियम 6, तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देते हैं, एल्यूमिनियम 6, बेरियम 3, Ba3। नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, इस फॉर्मूला इज Fe2O3, Fe2O3, iron 3 oxide react with aluminium Al, ये बन जाएगा aluminium oxide Al2O3 प्लस iron Fe। Al2O3 क्या है? aluminium oxide प्लस iron, Al aluminium। इक्वेशन को बैलेंस करते तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शंस। फर्स्ट जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है वो क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के पॉजिटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, तो ये हो गया KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, आयोडाइड यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया BaI2 बेरियम आयोडाइड give rise to potassium iodide, potassium iodide Ki, potassium iodide प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये हो जाएगा BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस भी लिखना है, तो यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पे 2। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 KBr प्लस BaI2 गिव राइज टू 2 Ki प्लस BaBr2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस H2, यहाँ पे स्टेट सिंबल लिख देते हैं क्योंकि रिएक्शन में लिखे हुए हैं, प्लस क्लोरीन Cl2 give rise to hydrogen chloride HCl। अब ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, और ये HCl क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। Zinc plate was put in solution of copper sulfate kept in glass container. It was found that the blue color of solution, that is copper sulfate, क्या हो जाता है? Fade with the time. State the reason for the change observed on zinc plate and write the balanced chemical equation for the reaction. अब इसमें क्या होगा कि जिंक प्लेट सॉलिड फॉर्म प्लस कॉपर सल्फेट
सॉल्यूशन, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, Zn जिंक या कॉपर सल्फेट, और ये हो गया जिंक सल्फेट, और ये कॉपर। ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस। ओके, अब ये कौन सी टाइप है रिएक्शन की? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। You might have noted that when copper powder is heated in china dish, the surface of copper powder becomes coated with black color substance. What is that black substance? Write on the equation. Copper Cu heating with oxygen O2, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक सब्सटेंस। इक्वेशन हमने बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दी, Cu कॉपर, O2 ऑक्सीजन, और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस है। पहला आपसे पूछा है व्हाट इज दैट ब्लैक सब्सटेंस, आप लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड। राइट ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये हमने क्या लिख दी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है what change is observed when white silver chloride AgCl is left exposed to sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज, और क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रही है, तो ये कौन सी टाइप है? इट्स फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पूछी है, कलर का चेंज क्या है? ये व्हाइट कलर है, सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्या है? ग्रे कलर। नेक्स्ट इज write the chemical name of plaster of Paris and write the chemical equation to show the reaction between plaster of Paris and water H2O। तो यहाँ पे हमें पहले लिखना है केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O। ओके, जब हम इसमें H2O ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें एक ऐड कर दिया H2O और ये बन गया जिप्सम। सॉलिड हार्ड मास बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ गैस X react with slaked lime form a compound Y which is used as bleaching agent। It means जो Y है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो पहले हम लिखते हैं स्लेक्ट लाइम के साथ, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या ऐड करें कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए? दैट इज Cl2, क्लोरीन ऐड कर दी हमने इसमें,
और ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके, इट मीन्स व्हाट इज X? X is Cl2 क्लोरीन गैस, और Y क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड write the chemical equation for the preparation of sodium hydroxide and name that process. सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन लिखनी है और हमने उस प्रोसेस का नेम लिखना है. फर्स्ट हम लिखते हैं इक्वेशन NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O. क्वेश्चन क्या था, राइट द केमिकल इक्वेशन यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaCl प्लस H2O, यहाँ पे बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 plus Cl2 on passing electricity. NaCl sodium chloride, H2O water, तो इसको हम बोलते हैं brine, that is solution of sodium chloride. NaOH sodium hydroxide, H2 हाइड्रोजन गैस और Cl2 क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पे और H2 एट कैथोड. तो इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2. और ये प्रोसेस कौन सी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस. नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. dilute sulfuric acid react with aluminium Al, sulfuric acid H2SO4 dilute फॉर्म में रिएक्ट कर रही है. इट फॉर्म aluminium sulfate Al2SO4 thrice प्लस हाइड्रोजन H2. ओके, तो इस इक्वेशन को यहाँ SO4 thrice, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2. It's a balanced chemical equation. Next है dilute hydrochloric acid HCl dilute फॉर्म में किसके साथ रिएक्ट करिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. ओके, इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है हमें. यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2. कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड. नेक्स्ट, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथेन. इथेन एल्केन फैमिली, CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन. तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये हो गया C2H6 इथेन.
अब यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. How many covalent bonds present? 7. Next है write structures of isomers of butane and write their IUPAC name. C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला है ब्यूटेन का। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगी? पहले तो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे CH3, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन और ऐसी ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच CH3, CH3, CH3। अब ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके साथ एक एच आ जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन।